वेलकम टू हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज निफ्टी का जो रेंज था वो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी ने काम किया है। मैंने लेवल्स शेयर किया था, एग्जैक्ट उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। पहले कुछ वक्त तक ये जोन बाउंड था, रेंज बाउंड था, उसके बाद ये रेंज को ब्रेक करके यहाँ से ये रेंज को ब्रेक करके मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो किस तरीके से इसने रेंज को ब्रेकआउट दिया है। ये जगह था, यहाँ पे मैंने एक रेंज बनाया था, लाइव में मैंने एक रेंज बनाया था और मैंने कहा था कि ये वाला जो रेंज है, इस रेंज के किसी भी डायरेक्शन में, इस रेंज के किसी भी डायरेक्शन में ये अगर टूटता है, एक सेकेंड गाइस, इस रेंज के किसी भी डायरेक्शन में ये अगर टूटता है तो यहीं से फिर वो रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है। कभी अगर कोई रेंज बनाता है, कभी भी किसी भी दिन अगर ऐसे आपको मिलता है जहाँ पे वो रेंज बना रहा है, साइडवेज मार्केट है और रेंज बना रहा है और रेंज बनने के बाद वो रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो तुरंत उस ट्रेड में नहीं घुसना है। अगर उसको उस ब्रेकआउट के बाद वो बहुत दूर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दोबारा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दोबारा रिटेस्ट करके ये पॉइंट में आएगा और यहाँ पे अब एक हैमर ढूंढने की कोशिश कीजिए या डॉजी ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसको एसएल डाल के या उसके लास्ट कैंडल के स्विंग को आप एसएल डाल के यहाँ पे या यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है तो भी आप ट्रेड बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे मैं, मेरा स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे ट्रेड्स बनाता हूँ, वो धीरे धीरे बताऊँगा, बट इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं। अब हमने ये वाला तो पॉइंट हमने मेंशन किया था। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से, जैसे कि यहाँ से भाग गया है, वैसे यहाँ से भी भाग सकता है, तो उसके लिए कभी यहाँ तक अगर ये भाग जाता है तो नेसेसरी नहीं है कि वो यहाँ तक वापस आएगा रिटेस्ट करने के लिए। तो रिटेस्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रिटेस्ट करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फिब लेवल अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम फिब लेवल ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि 0.5 का लेवल क्या है। ये है 0.5 का लेवल, तो यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए। यहाँ से या यहाँ से, जिसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, वहाँ तक आना चाहिए और वहाँ से फिर रिटेस्ट करके ये ऊपर भागना चाहिए। इस तरीके से हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो, निफ्टी का तो ये हो गया। अब निफ्टी का लेवल्स फाइंड आउट करते हैं कि निफ्टी में कौन सा क्या लेवल हो सकता है। ठीक है, और मिनिमाइज नहीं होता है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो निफ्टी की लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारा काम रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम को देखना। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम को हमें देखना है पहले। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुआ है 18,726। ये है हमारा 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, क्या किया है मार्केट ने? 1 2 3 4 5 4 रेड कैंडल बनाने के बाद एक बढ़िया सा डॉजी बना के फिर वो एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारा शेप है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर यहाँ से ऊपर 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 जाके अब ये न्यू हाई को टच करने की कोशिश करेगा। मैंने आज भी लाइव में बताया था कि ये अब न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है। अब देख सकते हो, यहाँ पे रिटेस्ट होकर ऊपर गया है, यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा रिटेस्ट होकर फिर ऊपर गया है। इसका अगर हम लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम देख पाएंगे कि रिटेस्ट करने का जो लेवल है वो लेवल क्या है। $0.382, समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, अब हमें देखना क्या है? अब हमें देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये नीचे जाके ये एक वो हुआ है, उसके बाद जाके ये रिवर्सल देके ऊपर आया है। सिमिलरली यहाँ पे हम गैप अप देखते हैं, गैप अप देखने के बाद रिंग बना के ऊपर जाता है। सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कल के लिए कैसे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। मैं हमेशा बोला हूँ कि गैप अप गैप डाउन में चीज़ें किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमें किसी को नहीं पता, है ना। गैप अप गैप डाउन में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता। तो फ़िलहाल हम मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस छोड़ के आया है, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ये एक हो गया हमारे लिए लेवल। अब ये वाला लेवल हम देखेंगे जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ। इसका अगर हम निकालते हैं तो 1.618 का जो लेवल निकल के आता है वो है कल के कैंडल की हाई या कैंडल क्लोजिंग आप मान सकते हो। ये एक रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाता है। दिस इज़ द रेंज। ये रेंज कितने पॉइंट का है? 18643 टू 18664, मतलब 20 पॉइंट के आसपास। 20 पॉइंट हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाता है सिंस, क्योंकि ये रेंज में काफ़ी टाइम निफ्टी ने बिताया है। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ढूंढना है कि ये रेंज क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज बन जाता है। अच्छा, अब नीचे और क्या क्या रेंज है? 1.618 एंड 2.618 का ये एक रेंज है, और 1.618 और 2.618 का अगर हम 50% निकालेंगे, ये अगर हम 50% ड्रॉ करते हैं तो बीच का ये रेंज निकल के आता है, ये वाला रेंज, ठीक है। तो नीचे के लिए हमारे लिए कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए कल ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी कल ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? इंडिया विक्स नीचे है, ठीक है, तो ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाता है, चलिए 5 मिनट कैंडल की एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिनट कैंडल क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब ऊपर कल अगर गैप अप होता है, जिसकी चांसेस काफ़ी हाई है, 15-10, पता नहीं, कल बता नहीं सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये बताना मुश्किल है। बट होपफुली गैप अप 10 पॉइंट भी ऊपर होगा तो ऊपर ही मार्केट ओपन होने के चांसेस है। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए अलग लेवल्स बनेगा। बट अभी का अगर मार्केट की हम कंडीशंस देखते हैं तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हमें 18795 इज़ अ मैक्सिमम लेवल, जिस तरीके से जिस जगह पे मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं, 18795, ठीक है। जितने स्विंग्स है उस स्विंग्स को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यही फ़िलहाल मिल रहा है, ठीक है। और नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे, नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए 18618, 18581 एंड 18544 ये तीनों लेवल देखने को मिल सकता है। बट मार्केट मानना है कि मार्केट अगर ये जगह पे ये जो लेवल है, ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आज काम किया है, ठीक है। ये निफ्टी का लेवल्स हो गया। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देखते हैं। कल का एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में मैंने जिस तरीके से लेवल्स ड्रॉ किया था, जिस तरीके से मैंने रेंज बताया था, उसी रेंज में आया था। मैंने बताया था कि ये वाला एक रेंज बना रहा है, यहाँ से नीचे आने की चांसेस है। हाँ, ये वाला लेवल तक नहीं आया है, इसके पहले ही रिवर्सल हो चुका है। बट मैं सच जैसे बताता रहता हूँ कि ये वाले लेवल और ये वाला लेवल का बीच का जो 50% है, वो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप आराम से देख सकते हो कि वो एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है, और वहीं से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल होकर ऊपर जाने की कोशिश किया है, बट ऊपर जा नहीं पाया ज़्यादा। वही एक डब्ल्यू शेप बना के यहाँ से यहाँ रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली दिया। बट सिंस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो मेरे ईच एंड एवरी लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। यहाँ गया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर ये नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वो नीचे आ गया। यही वाला लेवल से ये ऊपर गया, और ये सब लेवल पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये सब लेवल बाद में नहीं ड्रॉ किया है,
ठीक है। आज मैंने 2-3 पोजीशंस भी बनाया था, वो पोजीशंस आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। होपफुली आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस पोजीशंस के ऊपर। बट खैर इस तरीके से देखना है। अब कल क्या कर सकता है, पहले तो हम सब कुछ इसको ना डिलीट कर देते हैं, जो लेवल्स है उसको डिलीट कर देते हैं, जितने SMA वगैरह है इसको बंद करते हैं और सिंपली चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। देखो चार्ट को रीड करना ज़रूरी है। पहले 15 मिनट का चार्ट देखो, 15 मिनट के चार्ट में क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे हुआ, ठीक है। तो एक तो आपको समझना पड़ेगा 44,279 मार्केट न्यू हाई के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पहले देख लेना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और आज किसके बेसिस पे मार्केट ने ट्रैवल किया है, कहाँ हद तक, ठीक है। चलो मार्केट 0.786 तक नहीं आया। मार्केट आज जहाँ पे ओपन हुआ है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, वो हाई के लिए। लो को क्रॉस किया है लेकिन हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। पहले हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है ये वाला, उसके बाद हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है 2.618 का लेवल, देन 3.618 का लेवल एंड लास्ट 4.236। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या देखने को मिल सकता है हमें, नीचे की तरफ अगर हम ये रैली को कंसिडर करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, तो इस रैली में हमें देखने को मिल सकता है पहले तो ये वाला एक जोन है 44,163। इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से हम मार्क करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया है ये वाला जोन, तो ये वाला जोन हमारे लिए बहुत बहुत क्रूशल जोन बन जाता है। उसके बाद 1.618 का एक लेवल आता है जो भी हमारे लिए ये भी एक क्रूशल जोन है, ठीक है। उसके बाद 2.618 का लेवल, उसके बाद 3.618 का लेवल और एक्सट्रीम केस में 4.236 तक आ सकता है। अगर 396444,087 अगर आपको ये दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो एनी टाइम आप एक काम कर सकते हो, दोनों के लेवल के बीच में एक 50% ड्रॉ करके आप उसको लेवल बना सकते हो, ठीक है। तो नीचे के साइड में क्या क्या लेवल्स है हमारे लिए, 44,087, ठीक है, देन 43,964 एंड देन 43,839। ये हमारे लिए एक 3 लेवल बन जाता है। 44,163 मेरे लिए या आप सबके लिए एक बहुत की लेवल प्ले करेगा, की इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। मैं इसको ना एक रेंज बना के बता देता हूँ ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल के भरोसे रहना गलत बात होगा। 44,152 टू 44,175 20 to 25 पॉइंट्स का एक रेंज है, वो रेंज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन जाएगा। 44,295 उसके बाद 44,384 और उसके बाद 44,473 एंड देन 44,529। मतलब ये हमारे लिए कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इंडिया वीक्स नीचे है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ग्रेट मूव, बट ऑफ कोर्स अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो उस हिसाब से हम प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे। लाइव 9-9:30 के आसपास लाइव रहने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं भी होता है तो शाम को 1-1:30 बजे, मतलब दोपहर को 1-1:30 बजे के बाद लाइव आने की कोशिश करूँगा। सो ज्वाइन कर लेना जिसको भी ज्वाइन करना होगा। 2-3 पोजीशंस तो खैर ऑनलाइन मैं ओपन शेयर कर ही देता हूँ, तो वो देखते रहना, ठीक है। ओवर ट्रेड मत करना, आराम से ट्रेड करना पेशेंस के साथ। और ये सब मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, जो जिसने नहीं ज्वाइन किया होगा वो टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू।